26.10 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 25.40 के आसपास थी। इंट्राडे में 28.70 का एक ज़बरदस्त हाई बना और जो लो है वो 25.95 का है, यानी गिरावट बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी का लोगों को मौका मिला। इस समय स्टॉक 28.60 के आसपास ट्रेड कर, जहाँ पे 12.60% की बम्पर तेजी बनी हुई है। और काफ़ी महीनों के बाद हमने यस बैंक में इतनी शानदार तेजी देखी और ज़बरदस्त वॉल्यूम में तूफान आया हुआ है। पिछले एक महीने में इसका 40 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 37 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई, लेकिन कल 94 करोड़ का वॉल्यूम था, 25 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज अभी बाजार शुरू है, 2 बजे के पहले ही 124 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम हो चुका है, यानी करोड़ों शेयर आज खरीदे जा रहे हैं इस डील के माध्यम से। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक आज नंबर 1 है। अब इसकी परफॉर्मेंस आप देखें तो इंट्राडे का लो 25.95, लेकिन हाई 28.70 का है। 50 रुपये का लो 14.40, लेकिन हाई देख सकते हो कि 28.70 का है। तो ये एक फ्रेश हाई बन चुका है, एक नया इतिहास रचा है यस बैंक ने। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 5.65 की और हाई 404 की है। तो अभी फिलहाल उस लेवल से स्टॉक नीचे, लेकिन आने वाले समय उस लेवल तक जा सकता है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 31 जनवरी को स्टॉक 24.10 के आसपास था, जहाँ पे 0.8% की तेजी बनी। 1 फरवरी की बात को क्लोजिंग 23.90 के आसपास, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। और 2 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 23.70 के आसपास, जहाँ पे 0.8% की फिर से गिरावट हुई। और 5 फरवरी को स्टॉक 22.80 के आसपास आया, जहाँ पे 3.8% की बड़ी गिरावट हुई। लेकिन कल 6 फरवरी को स्टॉक 25.40 के आसपास पहुंच गया 11.4% की शानदार तेजी के साथ, और आज भी लगभग 12.5% की शानदार तेजी बनी हुई है। तो देख सकते हो कि ये जो ज़बरदस्त तेजी बन रही है, इसके पीछे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज यह है कि यहाँ पे यस बैंक के अंदर एचडीएफसी बैंक अपनी हिस्सेदारी 9.5% करने जा रहे हैं, और इसकी जो परमिशन है वो आरबीआई की तरफ से मिल चुकी है, और अब ये 9.5% की हिस्सेदारी होगी। तो इस अप्रूवल के बाद यस बैंक के शेयरों में तूफानी तेजी बनी हुई है, क्योंकि ये खबर ही उतनी शानदार है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जब इसका लॉक इन पीरियड था 3 साल का, इसको जब लॉक इन पीरियड के अंदर रखे गए थे, तब ये कहा गया था कि जैसे ही लॉक इन पीरियड खुलेगा तब एसबीआई समेत जितने भी बैंक है वो तूफानी बिकवाली करेंगे और इसकी प्राइस नीचे आ जाएगी। लगातार सारे के सारे ब्रोकेज हाउस इसको लेकर बहुत ज़्यादा निगेटिव थे, हमेशा यही कहते थे कि इसकी प्राइस 9 रुपये होगी, 10 रुपये होगी, 11 रुपये होगी, यही सबके टारगेट थे। चाहे आप कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से देख ले या फिर और भी बहुत सारे ब्रोकेज हाउस है जो लगातार सेल के ही टारगेट दे रहे थे। उस समय भी मैंने कहा था कि आपको जितना नीचे मिले इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अब आप देख सकते हो कि कहाँ गए वो 9, 10, 11 टारगेट वाले, अब तो ये 28 को पहुँच गया। और इसके पीछे वजह यह है कि लॉक इन पीरियड खुलने के बावजूद भी बैंकों का भरोसा बना हुआ है। एसबीआई ने अपनी होल्डिंग नहीं कम की है, दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक उल्टी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और जो पुरानी होल्डिंग है उसको रख रहे हैं। इसने पूरा माहौल बदल दिया है और भरोसा लौट के आया है कि वाकई में यस बैंक कमाल कर सकती है। पिछले 4 महीने में देखो इसमें 90% से ज़्यादा की तेजी बन चुकी है। आप देखें 23 अक्टूबर 2023 को उसकी प्राइस 14.10 के आसपास थी और आज ये 28 हुआ। तो आप देख ही सकते हो कि पैसे डबल हुए, लगभग 4 महीनों में लोगों के पैसे इसने डबल कर दिए। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है स्टॉक ने। अब यहाँ पे आरबीआई की तरफ से एचडीएफसी बैंक से कहा गया है कि वो अपनी हिस्सेदारी 9.5% से ज़्यादा ना करे, यानी जो हिस्सेदारी उसको 10% के अंदर ही रखना होगा। और दूसरी तरफ देखें कि अगर 5% से नीचे की हिस्सेदारी अगर होती है तो उसके लिए अप्रूवल लेना होगा आरबीआई से। उसके बाद में अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं 5% से ज़्यादा, लेकिन फिलहाल हिस्सेदारी 10% से नीचे रहेगी। ये आरबीआई की तरफ से इनको क्लियरली परमिशन दी गई है और इसके तहत ये आगे की कार्रवाई होगी। सबसे जो बड़ी बात है कि इस बार यस बैंक ने जो रिजल्ट दिया वो भी काफ़ी बेहतर है। तो प्रॉफिट देखो तो 231 करोड़ के आसपास है, काफ़ी बेहतर रहा है। और कंपनी का जो देखे तो इंटरेस्ट अर्न देखे तो वो भी 2017 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें 2.4% की अर्निंग में वृद्धि देखने को मिली है। दूसरी तरफ जो प्रोविजन है इस बार काफ़ी कम हुआ है, प्रोविजन कंपनी ने कम रखा है। देख सकते हो कि प्रोविजन 555 करोड़ के आसपास है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 845 करोड़ के आसपास था। और इससे बात समझ में आई है कि सेहत सुधर चुकी है यस बैंक की और इस वजह से ये प्रोविजन कम रखा गया है, यानी जो टेंशन थी वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक को लेकर कुश बोहरा जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि यहाँ पे एक अच्छी तेजी की संभावना बन रही है और आप देखें तो स्टॉक आने वाले समय में 35 का टारगेट दिखाएगा पहला, और इसको पार किया तो फिर 45 का टारगेट दिखाएगा। यानी आप देखें तो बहुत जल्दी ये 45 को टच कर सकता है और काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं ब्रोकेज हाउस इसको लेकर। स्टॉक बॉक्स के अवधूत बेकर का कहना है कि स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है
और यहाँ पे एक अभी आने वाले रिसेंट इसका जो फ्रेश टारगेट होगा 30 का होगा, उसके बाद में 33 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो उन्होंने 26.5 के आसपास खरीदारी की सलाह दी है, इसमें आप खरीदारी करें, आने वाले इसमें एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी इसमें खरीदारी की सलाह है, उन्होंने इसका 32 का टारगेट दिया है और सपोर्ट 22.60 के आसपास है। तो इसको एक तरह से देखो स्टॉप लॉस समझ के इसमें आप खरीदारी करें। वैसे पहला टारगेट 27 था जो ऑलरेडी आज अचीव हो चुका, सेकंड टारगेट 32 का आसपास निकलता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिस डील की वजह से पूरा माहौल आज बदला। तो सुबह सुबह देख सकते हो कि 9:15 पर 26.15 की प्राइस से 48,92,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:29 पर 26.50 की प्राइस से 39,20,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:26 पर 26.60 की प्राइस से 1,55,02,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने जबरदस्त खरीदारी की है। उसके बाद 11:30 पर 27.05 की प्राइस से 84 लाख शेयरों की जबरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:56 पर 27.80 की प्राइस से 61,88,000 शेयरों की जबरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद 1:55 पर 28.10 की प्राइस से 54,67,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 1:55 उसी समय 28 की प्राइस से 52,26,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी बिकवाली और इसका मतलब ये है कि जैसे प्राइस बढ़ी उसके बाद में आप देखें तो कुछ बड़े फंड हाउस ने इस मौके पे प्रॉफिट बुकिंग करना उचित समझा है, क्योंकि काफ़ी कम समय में बड़ी तेजी बनी है। और यस बैंक का आपने पुराना गणित देखा है, बहुत बड़ी तेजी के बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे फिर आता है, यानी लगातार पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह से 25% की तेजी बनी है, हो सकता है कि आने वाले उसमें स्टॉक थोड़ा नीचे आए तो डीप में लोग खरीदारी करेंगे, इसलिए यहाँ पे इस लेवल पे कुछ बिकवाली जरूर हो रही है। अब एक बार हम इसके प्योर लेवल के माध्यम से समझ लेते हैं कि प्राइस क्या रह सकती है। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 23 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 22 तक स्टॉक जा सकता है, गिरावट और हुई तो 21 तक जाने की संभावना। अब पॉजिटिव मॉल बना तो 26 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो चुका है। सेकंड रेजिस्टेंस 27 का, इसको भी ब्रेक कर लिया है। तो तीसरा रेजिस्टेंस अब 29 के आसपास है, बिल्कुल स्टॉक उसके आसपास है। ऐसे में अब 30 को क्रॉस करने को तैयार है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश करें, आने वाले समय यस बैंक आपको माल कर देगा। यानी अगर आप इसको कम से कम 3 से 5 साल देंगे तो ये अपना पुराना जो लेवल है उसको क्रॉस करने को तैयार है, यानी ये आने वाले 5 साल में हो सकता है कि 400 को टच कर जाए। तो बिल्कुल आप संभावना पॉजिटिव बन चुके हैं, निवेश आपको कर